पीठ गर्दन सीधी रखें। दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। गहरा लंबा श्वास भरें। गहरी लंबी ओम की ध्वनि करेंगे साथ ही साथ में। दोनों हाथों को मिलाएं, घर्षण करें, ऊर्जा उत्पन्न करें। इस उत्पन्न तेज को मुखमंडल पर लगाएं। धीरे से आंखों को खोलें। करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को खोल लें। पैरों को पहले सेक कर लें। ऊपर नीचे करते जाएं 1 मिनट तक। वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। पीठ गर्दन सीधी रखने का प्रयास। आंखें आप बंद रख सकते हैं। श्वासें आपकी सामान्य रहेंगी। अंगुलियों को दबाएं, खोल दें। एक बार फिर सांस भरें, अंगुलियों को दबाएं। अभ्यास को दोहराते जाएं। श्वास भरें, अंगुलियों को दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए अंगुलियों को खोलें। वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे आसन की तरफ ले जाएं। प्रयास करें आपके घुटने आसन से लगे हुए, पीठ गर्दन सीधी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। पंजे अपनी तरफ ले आएं। खींचे पंजों को अपनी तरफ। हल्की सी एड़ी आसन से उठ जाएगी। पंजे सामने की तरफ, पंजे अपनी तरफ। आप भी साथ साथ करते जाएं। पंजे सामने की तरफ, पंजे अपनी तरफ। मध्य में आ जाएं। दाहिना पंजा आगे की तरफ, बायां अपनी तरफ। दोनों पैरों में पूरा खिंचाव। दाहिना पंजा अपनी तरफ लाएं, बायां आगे की तरफ ले जाएं। खिंचाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य रखें। दाहिना पंजा आगे की तरफ, बायां अपनी तरफ। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वासें लेते रहें और बाहर निकालते रहें। पंजे दाहिना अपनी तरफ, बायां आगे की तरफ। मध्य में आ जाए। पैरों को खोल लें। अंगूठे को आसन से लगाने का प्रयास करें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। आप पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए, आपके कूल्हे के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकें। पंजों को बाएं विपरीत दिशा में ले जाएं। पंजे अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। मध्य में आ जाए। एड़ी पंजे मिला लें। यहीं पर एड़ी को केंद्र मान करके घुमाते जाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाने का प्रयास करें। प्रभाव को महसूस करें। प्रयास करें आपके घुटने आसन से लगे हुए हों। 5 से 7 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमा लें। श्वासें सामान्य रखें। खिंचाव तनाव को महसूस करते रहें। एकाग्रता के साथ करें। वापस आ जाएं। पैरों को हिला लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाहिने पैर को घुटने से मुड़े, बाएं जंघा मूल पर रख लें। पंजे को पकड़ लें। घुटने को बारंबार आसन से लगाने का प्रयास करें। पीठ गर्दन सीधी रखने का प्रयास रहे। श्वासें आपकी सामान्य रहेंगी। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे। घुटने को पकड़ें। श्वास भरते ऊपर ले आएं। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे ले जाएं। इसका भी अभ्यास 10 बार करें। वापस आएंगे। एक हाथ से घुटने को पकड़ लें, एक हाथ से पंजे को पकड़ लें। ऐसे कर सकते हैं आप जैसे छोटे बच्चे को लेते हैं। दाएं बाएं झूला झुलाएं। इसका भी अभ्यास 10 से 12 बार कर लें। आपके कूल्हे पर बहुत ही अच्छा प्रभाव। वापस आएंगे। यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दाहिने जंघा मूल पर रख लें।
घुटने को बारंबार आसन से लगाने का प्रयास, पीठ गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। दाहिना पैर आपका खिंचाता ना हो। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। श्वासों को सामान्य रखें। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, घुटने को पकड़ें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। 10 बार दोहराएंगे। वापस आएंगे। एक हाथ से पंजे को, एक हाथ से घुटने को दाएं बाएं कर लें। वापस आएंगे। पैरों को हिला लें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े। करेंगे साइकिलिंग बैठे बैठे। इसे भी 10 बार दोहराएं। हर बार प्रयास करें आपके घुटने खुले। एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की तरफ। वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। ये अभ्यास दूसरे पैर से ग्रिप बनाएं घुटने के नीचे। श्वास भरते हुए घुटना सीधा करें। श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ। हर बार प्रयास करेंगे आपके घुटने सीधे हों। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हमारे घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। वापस आएंगे। सांसों को सामान्य कर ले। 2-1 बार गहरा लंबा सांस भरे हुआ छोड़े। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें। यहाँ पर ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए पैर को सीधा कर दें। आप यहाँ तक ला सकते तो यहाँ रखें, यहाँ ला सकते तो यहाँ ला सकते हैं तो यहाँ, नहीं ला सकते पकड़ सकते तो यहाँ पर पकड़ करके रुक के घुटने को सीधा रखने का प्रयास। यहाँ पर थोड़ी देर बने रहें। खिंचावतनाव को महसूस करें। सांसें आपकी गहरी लंबी हों। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत आराम से एड़ी आसन से लगाएंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से मोड़े, पंजे को पकड़े, श्वास भरते हुए घुटना सीधा कर दें। जहाँ तक आप ले जा सकते हैं सामान्य श्वास लेते रहें। पीठ गर्दन सीधी रखें, बहुत पीछे ना जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आ जाए। पैरों को हिला ले। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। करेंगे बटरफ्लाई आसन। पेट गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा खिला हुआ। घुटने को धीरे धीरे बारंबार आसन से लगाने का प्रयास करें। वापस आएंगे। बद्ध कोण आसन में विश्राम, आंखें कोमलता से बंद, पेट गर्दन सीधी, मन को शांत, श्वासों को सामान्य करें। वापस आएंगे। दोनों घुटनों को मिला लें। इसका भी अभ्यास 4 से 5 बार दोहराएं। खोले
बंद करें, सांस भरते अंदर, सांस बाहर निकालते बाहर। वापस आए, शरीर की छोटी सी छोटी गठरी बना दें। बैठकर पवन मुक्तासन आप ले जा सकते हैं। अगर आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है तो नासिका घुटने के मध्य ले आए। यहाँ सामान्य सांस लेते रहें और रुकने का प्रयास करें। पेट पर प्रभाव को महसूस करें। वापस आएंगे, पैरों को खोल लें, बैठकर मरकटासन करेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। पीरियड संबंधी विकार दूर होते हैं। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। हर बार प्रयास करेंगे आपके घुटने आसन से लग जाए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ। खिंचाव तनाव को महसूस करें। सांसें सामान्य गहरी लंबी। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। वापस आए, पैरों को खोल, सांसों को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, आसन पर खड़े हो जाएं। कुछ पल यहाँ पंजों के सहारे बैठें। आप सहारे से या बिना सहारे के खड़े हो जाएं। बेसिक आसन है। करेंगे ताड़ासन। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी, एड़ी पंजे सीध में, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। खींचे हाथों को ऊपर की तरफ और खींचने का प्रयास। भुजाएं कान से सटी हुई। आसन से एड़ी का स्पर्श हटा लें। सामान्य श्वास में रुके, दृष्टि सामने रखें। यहाँ पर कुछ पल के लिए बने रहें। पूरे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, सभी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है। एड़ी आसन से लगा दें। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप इसको भी 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में कंधों से अधिक दूरी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले आए कंधों के सीध में 180 डिग्री पर। दाहिने पैर को मोड़ दें। कमर को हल्का सा दाहिनी तरफ मोड़े। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकते जाएं। गर्दन को ऊपर की तरफ करें। बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। जहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं वहीं तक आएँ। यहाँ तक रुक सकते तो यहीं पर रुकें। प्रभाव को महसूस करें। सांसें सामान्य लेते रहें। यहाँ पर कुछ सेकंड रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। पंजे को सीधा करें बाईं तरफ। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ हल्का सा टर्न करते हुए बाईं तरफ झुकें। गर्दन ऊपर की तरफ, उंगलियों को देखें। सांसें सामान्य, चेस्ट खुले हुए। खिंचाव तनाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। पंजे को सीधा करें पैर पैर के साथ। करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी, एड़ी पंजे सीध में। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें, बाएं जंघा मूल से लगा लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले आएं। नमस्कार मुद्रा में, दृष्टि सामने। यहाँ पर कुछ सेकंड रुकें। श्वासें सामान्य लेते रहें। अपने अपने सामर्थ्य से आपको रुकना है। हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस आएंगे पैर पैर के साथ।
यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़े, दाहिने जंघा मूल से लगा लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में, दृष्टि सामने, श्वास से सामान्य। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें व छोड़ें। सभी आसन बेसिक आसन है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी के लिए अच्छा है। अगर घुटने में ज़्यादा दर्द है तो आप सहारा लेकर के करें। अगर किसी को विशेष कोई बीमारी प्रॉब्लम है वो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे। दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। सामान्य लोगों के लिए है। अभी आसन पर बैठ जाएं, पैरों को खोल लें। करेंगे कमर चक्रासन। दाहिने पैर को बाएं पैर को कमर के पीछे ले जाए। श्वास भरते दाहिने हाथ को ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हाथ को ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए पीछे, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए दाहिने तरफ। इसका भी अभ्यास 1 से 2 मिनट करें। हर बार प्रयास करें कि आपके माथा घुटने के पास जाए, बाकी जहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप ऐसे हल्के हल्के करते रहें, आगे की तरफ ज़्यादा ना झुके। अभ्यास को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, श्वास पर ध्यान रखना है। वापस आएंगे। यहाँ पर आप हाथों का स्टैंड बना लें। सामान्य श्वास में थोड़ी देर बने रहें। सांसें सामान्य करें। रीढ़ को सीधी रखने का प्रयास। यहीं से करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़े, श्वास बाहर निकालते हुए पेट, छाती, माथा आसन से लगा दें। यहाँ पर भी थोड़ी देर बने रहें। खिंचाव तनाव को महसूस करें। श्वास सामान्य। जितनी देर आप कंफर्टेबल रुक सकते हैं उतनी देर ही रुकें। धीरे से श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पैर के साथ करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आए, खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, खींचे। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। जितना आराम से आप झुक सकते हैं यहाँ पर बने रहें। प्रयास करें आपका पेट और जंघा एक में सटा रहे। अगर नहीं लग रहा तो आप घुटने को हल्का सा मोड़ सकते हैं। यहाँ पर बने रहें। सांसों को सामान्य रखें। पेट पर प्रभाव को महसूस करें। आपके पाचन अंग, डायबिटीज, बहुत सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो घुटने को खोल कर रखें। यहाँ पर धीरे धीरे वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां दाहिनी तरफ रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। यहाँ पर श्वासों को सामान्य करें। वज्रासन भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। खाना खाने के बाद ही हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। हमारे घुटने, जंघाएं सभी स्वस्थ होते हैं। अगर आपके घुटनों में पहले से दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप इस अवस्था में ना बैठें। अगर घुटने में थोड़ा बहुत दर्द है तो यहाँ पर कुशन लगा करके आप भी बैठ सकते हैं। पेट गर्दन सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद, मन को शांत करें। करेंगे मंडूकासन की स्थिति। मंडूकासन। दोनों हाथों को सामने ले आए, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें। अंगूठे का पृष्ठ भाग नाभि की दोनों तरफ लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को ऊपर की तरफ तानें। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। प्रयास करें आपकी नितंब और एड़ी एक साथ रहे। पेट पर प्रभाव को महसूस करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर रुकें। 15 सेकंड, 20 सेकंड
आधा मिनट, जितना आपको सामर्थ्य हो रुके, 1 मिनट तक रुके। खिंचाव तनाव को महसूस करें। आपकी नाभि के दोनों तरफ दबाव पड़ रहा है। डायबिटीज के लिए, पाचन अंगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास भरते धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी का दूसरा अभ्यास, बाएं हथेली का कप बनाएं, नाभि के ऊपर रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें। गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को ऊपर की तरफ ताने, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएं। प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य, खिंचाव तनाव को महसूस करें। नाभि के चारों तरफ के प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हथेलियां घुटनों पर करेंगे सिंह गर्जन आसन। दोनों पैरों को खोल लें। दोनों हथेलियां आसन से लगा दें। उंगलियां आपकी नाभि की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ। आंखें खोल करके भूमध्य पर देखें। दोनों भौहों के मध्य में अधिक से अधिक जिह्वा बाहर निकालें। नासिका द्वारा गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे गर्जन करते हुए अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालने का अभ्यास करें। हम 3 बार यहाँ पर दोहराएंगे, आप इससे अधिक भी कर सकते हैं। वापस आएंगे, दोनों घुटनों को मिला लें। जो लार आई है उसे निकल लें। दोनों हाथों से गले की मालिश करें। थायराइड, पैराथायराइड, टांसिल जैसे रोगों में बहुत ही लाभदायक आसन है। कानों की भी मालिश कर लें। आपके आँख, नाक, कान सभी स्वस्थ होते हैं। श्वासों को सामान्य करेंगे। यहीं से वापस आएंगे, पैरों को खोल लें। करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाए। दोनों हथेलियां आपके चेस्ट के अगल बगल, माथा आसन से लगा हुआ, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खड़े, उंगलियां अंदर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन, छाती, पेट, नाभि तक का भाग उठा लें। कोहनी को हल्का सा मोड़ कर रखें। यहाँ पर कुछ देर बने रहें। श्वास सामान्य, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आएंगे। छाती, माथा आसन से लगाएंगे। करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, टखने को पकड़ें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ और पीछे को पैर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और रुके। यहाँ पर बने रहें। पैर को बहुत अधिक इधर उधर ना फैलाएं। उठाने का प्रयास। आपकी नाभि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, पेट पर। बने रहें थोड़ी देर। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आ जाए। यहाँ पर स्थिर आसन। श्वासों को अब सामान्य कर लें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें व छोड़ें। सभी आसन नए साधकों के लिए है, जो आराम से कर पाए। वापस आएंगे। पीठ के बल, कोहनी का सहारा लेकर के पीठ के बल आ जाएं। पैरों को खोल लें। दोनों हथेलियां
आपके शरीर के पास रहेंगे, आसन से लगी हुई, एड़ी पंजे मिले हुए। करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे 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 ऊपर ले आए। यहाँ पर बने रहें। पेट पर प्रभाव को महसूस करें। आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की चर्बी कम होती है, जंघाओं की चर्बी कम होती है। आप पैरों को यहाँ भी आगे पीछे कर सकते हैं। कुछ सेकंड यहाँ पर रुकिए। सांसें धीरे धीरे गहरा लंबा लेते रहें। श्वास बाहर निकालते हुए घुटने को मोड़ें। पवन मुक्तासन में दोनों हाथों की ग्रिप बना लें। श्वास भरें, पेट को दबाएं। गैस कब्ज के दोष दूर होते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटने के पास ले आए। यहाँ पर भी कुछ देर बने रहे। वापस आए, पैरों को खोल लें। सांसों को सामान्य करें। 1-2 बार गहरा लंबा सांस भरे व छोड़ें। यहाँ पर कुछ पल के लिए शवासन में विश्राम करें। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरते व छोड़ते रहें। आती जाती सांसों को देखें। पूरा ध्यान अपना सांसों पर रखें। जितने में कंफर्टेबल हों पैरों को खोल कर रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स करवाएं। यहाँ पर आप दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। मन की आँखों से एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। पूरी शरीर आपकी धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। मन शांत हो रहा है। साक्षी भाव से अपने शरीर को देखते रहें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए शवासन बहुत ही लाभदायक है। अनिद्रा वालों के लिए लाभदायक है। मन को हमारे शांत करता है। और अभी आसन में जितने भी खिंचाव तनाव हुए हैं, सब शरीर रिलैक्स होती है। सभी मांसपेशियां अपनी अपनी जगह पर आ जाती हैं। यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट जैसे अभी आपके पास टाइम है, थोड़ी देर लेटे रहें। सांसें गहरी लंबी, कोई हिलडुल ना करें शरीर में। वापस आएंगे, पैरों को हल्का सा हिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों को हल्का सा मोड़ें। दाहिनी तरफ से कोहनी का सहारा लेकर के उठकर बैठे धीरे से। आंखें कोमलता से बंद रखें। पीठ गर्दन सीधी रखें। सांसों को सामान्य कर लें। शरीर को बिल्कुल ढीला, चेहरे पर कोई खिंचाव तनाव ना हो। मन शांत, रीढ़ पीठ गर्दन सीधे, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले एक बार गहरी लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। सभी लोग गहरा लंबा सांस भरें और साथ में आरंभ करेंगे। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर चिन्ह मुद्रा में रखें। घुटने को पकड़ लें, पीठ गर्दन सीधी। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे उपस्थित श्वास को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। मूल बंद लगा लें। निष्कासित अंगों का संकुचन करना मूल बंद। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और छोटे छोटे टुकड़ों में श्वास को बाहर निकालते जाएं। हाई ब्लड प्रेशर वाले, अस्थमा वाले या हार्ट संबंधी परेशानी है जिनको, वो लोग बहुत धीरे धीरे करेंगे अभ्यास को। बाकी सभी लोग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं।
मैं अभी वापस आऊँगी। आप सब लोग कम से कम 3 मिनट अभ्यास को दोहराएं। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद लगा हुआ, उद्यान बंद, नाभि का संकुचन, जलंधर बंद, गले का संकुचन। बाह्य कुंभक में रुकें। जब आपकी श्वास बाहर होती है तो बाह्य कुंभक। हाई ब्लड प्रेशर वाले, अस्थमा वाले, हार्ट संबंधी बीमारी वाले वो कुंभक न लगाएं। और विशेष कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अभ्यास को करें। वापस आएंगे क्रम से बंद खोलते हुए। श्वासों को सामान्य कर लें। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। आंखें कोमलता से बंद रखें। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ का प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाएं हथेली ज्ञान मुद्रा में रहेगी। अंगूठा दाहिनी नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कोहनी शरीर के साथ, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मूल बंद लगा लें। निष्कासित अंगों का संकुचन करें। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें बाईं नासिका से। अनामिका से बंद करें। अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। दाहिनी नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें। अनामिका से बंद करें। अंगूठे से बंद करें। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी आवृत्ति को दोहराते जाएं। अगर आप कर सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप धीरे धीरे गहरा लंबा 5 की गिनती में श्वास भरें। 5 की गिनती में श्वास को होल्ड करें और 5 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें। और नहीं तो आप प्रयास करें 5 की गिनती में श्वास भरें और 5 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें। आप अभ्यास को अपने हिसाब से गिनती को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप श्वास भरते हुए गिनती का सहारा ले सकते हैं। 1, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास को करें। मन को बिल्कुल शांत होता हुआ महसूस करें। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, मन शांत होगा। सिर दर्द, बहुत सारी बीमारियों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ के अंगूठे कान से लगाएंगे। एक अंगुली आपकी आँखों पर होगी, एक नासिका के बगल में, एक ऊपर वाले होंठ के पास, एक नीचे वाले होंठ के पास। यहाँ पर आप कोहनी को सीधी रखने का प्रयास, पीठ गर्दन सीधी रखें। गहरा लंबा श्वास भरें धीरे धीरे। यहाँ पर अब आप कुछ पल होल्ड करें। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो श्वास को बाहर निकालना शुरू कर दें। अगर होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ी देर श्वास को होल्ड करें। आप यहाँ पर थोड़ा और फायदा लेने के लिए जिह्वा को पलट करके तालू से लगा सकते हैं। सांस भरें। आप कम से कम 11 बार दोहराएं। हमारे मस्तिष्क के दोष दूर होते हैं, हमारा मन शांत होता है, ध्यान लगाने में सहायक है। अब समय है ध्यान का। दोनों हथेलियां ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। पहले बाईं हथेली नाभि के पास, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, दोनों अंगूठे के टिप मिले हुए। पीठ गर्दन सीधी रखने का प्रयास। श्वासों को सामान्य करें, मन को एकाग्र करें।
शरीर को बिल्कुल ढीला, चेहरा बिल्कुल खिला हुआ, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, मन शांत। करेंगे मध्यम ओम की ध्वनि, एक एक के अनुपात में, स्वर मधुर लयबद्ध, शुरू से अंत तक एक समान। उसके पश्चात 2 ध्वनि में समान अंतराल रखेंगे। ध्वनि पर ध्वनि को महसूस करेंगे। सभी साथ साथ आराम करें। मैं थोड़ी देर करूंगी, आप कम से कम 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। कुछ पल यहाँ पर बैठे रहें शांति से, एकाग्रता के साथ। करेंगे शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठें। इस वाइब्रेशन को धारण करें। मन को शांत और हल्का होता हुआ देखें। पूरी शरीर आपकी रिलैक्स हो रही है, मन शांत हो रहा है। उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने आपको मौका दिया है प्राणायाम और आसन करने का। हाथों को मिलाएं, हाथों में घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। इस उत्पन्न तेज को मुखमंडल पूरे शरीर पर धारण करें। आंखों को हल्का सा सहलाएं, हरियाली का भाव रखते हुए आंख खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। आप भी योगासन प्राणायाम करें और